मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने गुरु भाई बहन हैं उन लोग के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को एक राजा और एक चोर की कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा कथा। आप इस कथा को शुरू से अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग से एक अनुरोध और है। आप कथा तो सुनते हैं लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। आपका लाइक सब्सक्राइब करना और शिव शिष्या तक पहुंचता है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। महादेव का जब चर्चा चल रहा है और कथा चल रहा है तो शुरू से अंत तक सुनिए, क्योंकि आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो शुरू से अंत तक जरूर सुनिए और रहस्य जानिए। एक राज्य में राजा थे। राजा जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा अपने घर में चर्चा कराते रहते। शिव चर्चा हमेशा उनके घर होता रहता था, उनका हमेशा भीड़ लगा रहता था। और चर्चा तो आप जानते हैं, शिव चर्चा 4-5 घंटा का होता ही है। तो सब लोग आते थे, गुरु भाई बहन सब आती थी और चर्चा होता था। और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता गया। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन ये एक चोर होता है जो कुछ चोरी करता है। तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक राजा है जिसका चर्चा होता है, शिव चर्चा। 4-5 घंटा सब व्यस्त रहते हैं, क्यों ना राजा के यहाँ चोरी किया जाए। तो जिस दिन शिव चर्चा हो रहा था उस दिन वो चला जाता है चोर। जब जाता है चोर तो वहां से सब लूट लेता है, उनका सोना चांदी हीरा मोती जितना होता है, और चुरा के लाके और उसको एक बाहर, मतलब ना गांव के बाहर क्या करता है, राज्य के बाहर ला के जमीन में धरती में खोन के और उसी में गाड़ देता है और ऊपर से मिट्टी रख देता है। अब उसके बाद दूसरे दिन जब राजा से चर्चा खत्म करते हैं और अपने महल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका सारा जो धन दौलत है वो चोरी हो चुका है। तो अपने सैनिक को विदा करते हैं, कहते हैं कि देखो कौन चोरी किया है। उसी समय वो चोर घूम रहा था, दोपहर का समय था। जब घूम रहा था तो सैनिक सब पकड़ के ले जाते हैं उस चोर को। जब ले जाते हैं तो वो कहते हैं राजा के, बताओ तुमने चोरी का माल जो है कहाँ रखे हो। वो चोर कहता है मैं नहीं चुराया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं चोरी नहीं किया हूँ। तो कहते हैं कि मैं भूत प्रेत के जेल खाने में डाल दूंगा जहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन जब वो चोरी करने आया था तो शिव चर्चा में ये सुना था कि जहाँ पे शिव चर्चा होता है वहाँ भूत प्रेत कोई ऐसी चीज नहीं होता है, क्योंकि महादेव जो है देवों के देव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। तो यही बात तो सुना था। तो बोला था कि बोल रहा है राजा से कि कोई बात नहीं राजा जी, आप हमें जहाँ मन के वहाँ डाले, जब मैं चोरी नहीं किया हूँ तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। ले जाके उनको कारागार में डाल देते हैं। राजा जब आदेश देते हैं तो ले जाकर उसको कारागार में डाल देते हैं। सैनिक डाल दिए। रात भर राजा के सैनिक उसको भूत प्रेत की तरह आवाज कर करके उनको डरवाने लगे। तो जब शिव चर्चा में सुना था कि जहाँ शिव चर्चा होता है वहाँ भूत भूत प्रेत होता ही नहीं, कोई निकट आ ही नहीं सकता, तो वो निश्चिंत था, बिल्कुल डर ही नहीं रहा था। फिर अगले दिन क्या हुआ कि वो सैनिक को भेज के राजा उस चोर को फिर बुलाते हैं। आता है चोर, फिर पूछते हैं राजा साहब को, बताओ चोरी का माल कहाँ रखे हैं। वो कहता है राजा साहब मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं किया है। तब इस पे राजा साहब को पछतावा होता है। वो कहते हैं कि अगर सच में चोरी किया होता तो रात को इतना भूत प्रेत का
बात सुन के, आवाज़ सुन के ये मरी गया होता, ऐसे सही नहीं होता। फिर उसको नहवाते धुआते हैं और उसको भोजन बढ़िया करा के अब बहुत सारा धन दौलत देकर उसको वहाँ से विदा कर देते हैं। फिर वो वहाँ से राजा, वो जो है चोर, राजा घर से चला जाता है। जब वहाँ से चला जाता है चोर, तो फिर वो जो रहता है वहाँ पे, जो खून के गारा हुआ रहता है चोरी का माल, वो भी वहाँ से उठा लेता है और उठा के ले जाके राजा के महल में फिर दोबारा राजा से मिलने जाता है। तो राजा कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमको माफ कर दिया, तुम वो चोर नहीं हो जो माल चुराए हो, यहाँ से मेरा धन दौलत सब चुरा के ले गए हो, तो अब क्यों आए हो यहाँ पे? तो कहता है चोर कि राजा साहब मैं आज लेने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको देने आया हूँ। तो कहता है कि राजा साहब हमसे गलती हो गया है, उस दिन चोरी मैं ही किया हूँ, इसलिए ये चोरी का माल जो है ये मैं आपको लौटाना चाहता हूँ। राजा लेकर बहुत प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि उसको वहाँ का मंत्री घोषित कर देते हैं, राज दरबार का मंत्री घोषित उस चोर को कर देते हैं। और जितना खराब काम था चोरी चकारी करने का, गुंडाई का काम जितना वो चोर करता था सब भूल जाता है, सब छोड़ देता है, अच्छाई के रास्ते पे चलने लगता है। और जब राज दरबार में जब किसी चर्चा होता है तो वो भी वहाँ पे बैठता है, अपने नाम का घोषणा करवाता है। और ऐसे शिव गुरु उस चोर को इंसान बना दिए और बनाकर राजमहल में रहने लगता है। और महादेव उसको उस पर दया करते हैं, बस राजा पे भी दया करते हैं। और ऐसे में महादेव से कहती हूँ कि हे महादेव, हमारे सभी गुरु भाई बहन जो हैं उन सब पर दया कीजिए, कृपया कीजिए, उनका सब दुख तकलीफ सब हर लीजिए, दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, हम पे भी दया कीजिए, हमारे परिवार पे दया कीजिए। तो कथा आप लोगों को कैसा लगा आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तब सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।